दुनिया के सबसे 5 खतरनाक मछलियाँ जिसे देखकर आपके होश ही उड़ जाएगी। दुनिया भर में बहुत से इंसान अपने दैनिक भोजन और आर्थिक आजीविका के लिए मछलियों या मछलियों से बनी उत्पादों पर निर्भर है। ब्रह्मांड, महासागरों और नदियों में 30,000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के मछलियाँ पाई जाती है। आप बड़े बड़े होटल्स और कई बड़े बड़े मार्केट में भी विभिन्न प्रकार के समुद्री मछलियों को एक्वेरियम में देखे रहते हैं। हालांकि कुछ मछलियाँ की प्रजातियाँ बहुत ही भयानक और जानलेवा होते हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ चुनिंदा मछलियों के बारे में बताएंगे जो इंसानों के लिए बहुत ही घातक होते हैं। वैसे तो समुद्र में बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक और जानलेवा मछलियाँ पाई जाती हैं, लेकिन समुद्र में पाए जाने वाली उन्हीं में से छोटी छोटी बहुत प्यारी सी दिखने वाली मछलियाँ भी इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। नंबर 5, पफर फिश। पफर फिश जिसे स्वेलफिश या ब्लोफिश के नाम से भी जानी जाती है, यह टेट्राओडिटिंडे प्रजाति की मछली है। यह मछली अपनी अजीब हरकतों के लिए जाने जाते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि ये मछली अपने शरीर को हवा और पानी के साथ इतना फुला लेते हैं कि गोलाकार बन जाते हैं। यह मछली दुनिया भर की गर्म और थोड़ी ठंडी इलाके में ही पाए जाते हैं और मुख्य रूप से समुद्र में इसे देखे भी जाते हैं। इनके शरीर कांटेदार और खाल जो कि बहुत ही नुकीले होते हैं और इनकी नुकीले दांत जो कि इसे इंसानों के लिए काफी खतरनाक बनाती है। इनकी कांटेदार खाल आप वीडियो में देख ही सकते हैं। इनमें से सबसे बड़े पफर फिश जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनके कई प्रजातियां बहुत ही जहरीली होती है, जिसके शरीर में बहुत ही जहरीला पदार्थ मौजूद होता है। यह इतना जहरीला होता है कि अगर यह मछली इंसानों को काट ले तो इंसान की तुरंत मौत भी हो सकती है। इनके बावजूद इन्हें भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जापान में इस मछली को फुगु कहा जाता है। इस मछली को विशेष रूप से सावधानी पूर्वक साफ कर खाने के लिए तैयार किया जाता है। नंबर 4, रेड लायन फिश। यह मछली सेम बिच्छू जैसे ही दिखते हैं, हालांकि इनकी साइज बड़ी होती है। यह मछली अपने जहरीले स्पाइन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि इंसानों के लिए काफी खतरनाक होते हैं। इस मछली के शरीर में जेब्रा की तरह पैटर्न बने होते हैं। इस मछली में बड़े हुए पेक्टोरल पंख और लंबी रीढ़ होती है। जब भी कोई इस मछली को परेशान करते हैं या इसको कोई खतरा महसूस होती है, तब ये अपनी विषैले कांटेदार पंख फैला लेती है और हमला करने से पीछे नहीं रहती। इस मछली के सबसे प्रसिद्ध प्रजातियों में से एक रेड लाइन फिश है। यह कई रंगों के भी हो सकते हैं, जिनमें से यह ज्यादातर लाल, सफेद और भूरे रंग की धारियां वाली देखी गई है। रेड लाइन फिश लगभग 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकती है। यह दक्षिणी प्रशांत इकोसिस्टम में पाई जाती है और 21वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट के साथ मेक्सिको की खाड़ी में और कैरेबियन सागर के इकोसिस्टम में इस मछलियों लाया गया था। और उस टाइम वन्यजीव शोधकर्ताओं को संदेह था कि 1980 के दशक में फ्लोरिडा के अटलांटिक तट के साथ पालतू जानवरों के मालिक द्वारा जानबूझकर लायंस फिश को समुद्र में छोड़ दिया गया था। वहीं एक और घटना 1992 में तूफान एंड्रीव के कारण कई सारे मछलियां पालन करने वाली जगह तबाह हो गई और इस मछली को भागने की मौका मिल गई। नंबर 3, कैंडीरू। कैंडीरू ब्राजील के अमेजन नदी क्षेत्र में पाए जाने वाले ट्राइकोमाइकेटिडी फैमिली की एक स्केललेस परजीवी कैटफिश है। ये पारभासी और ईल जैसा होते हैं और लगभग 1 इंच की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। यह एक रक्त चूसने वाली परजीवी मछली है जो अन्य मछलियों के गिल्स में छुप कर रहती है। यह भले ही छोटी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये घातक नहीं होती, बल्कि इंसानों पर भी हमला करने से पीछे नहीं रहते हैं। जैसे कोई इंसान या कोई जानवर पानी में उतरते हैं तो यह छोटा सा मछली मूत्राशय द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो इंसानों के लिए कभी कभी मृत्यु के कारण भी बन जाते हैं। नंबर 2, ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क को व्हाइट पॉइंटर भी कहा जाता है। यह दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध है कि इसकी कोई परिचय की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यह समुद्र में पाए जाने वाली सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक शिकारी में से एक है।
हालांकि इसके जीवन और व्यवहार के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। फॉसिल रिकॉर्ड के अनुसार ग्रेट व्हाइट शार्क के आधुनिक प्रजातियां 18 से 12 मिलियन वर्ष पूर्व से मशीनी युग के मध्य के दौरान रही है, लेकिन इनके पूर्वज कम से कम यूसी न्यूज यानी कि लगभग 56 से 34 वर्ष पूर्व के समय के हो सकते हैं। और बता दूं कि ग्रेट व्हाइट शार्क गोताखोरों, तैराकों, सर्फर, कैंकर और कभी-कभी तो छोटी नाव पर भी हमला कर देती है। ग्रेट व्हाइट शार्क इंसानों पर एक बार हमला कर देने के बाद दोबारा हमला करने के लिए शायद ही लौटते हैं, लेकिन इसके हमले का घाव इतना भयानक होता है कि ज्यादा खून बहने की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो ग्रेट व्हाइट शार्क के हमले के बाद भी जिंदा है, लेकिन उसके जीवन में इसका बहुत बड़ा असर होता है। नंबर 1, मोरेल। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक जल्द प्राप्त हो।